कहते हैं आज से 1400 साल पहले जब दुनिया में इस्लाम नहीं था, तब बेटियों को सिर्फ घर का बोझ समझा जाता था। कुछ हैवानुमा इंसान तो ऐसे थे जो बेटी पैदा होने पर उसे जिंदा दफना दिया करते थे। फिर आया इस्लाम और दुनिया को बताया गया कि बेटी रहमत है, बरकत है, फजीलत है। हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पहली एम्प्लॉयर भी एक खातून ही थी, जिससे दुनिया भर में औरत की फजीलत का पैगाम दिया गया। वहीं अब सवाल उठता है कि आज के दौर में हमने अपने माजी से कुछ सीखा या आज भी हैवानुमा इंसान हम में ही छुपे भेड़ियों की तरह घूम रहे हैं। आज हम ऐसे अंदाज पे बात करेंगे कुछ ऐसी कहानियों की जिसमें इज्जत और पागलपन के नाम पर किए गए कत्ल की सच्चाई छुपी है। एक लड़की जिसका नाम था फौजिया अजीम, वो आंखों में लिए कई ख्वाब शादी कर एक घर में गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका मियाँ एक ड्रग एडिक्ट था। उसके घर कुछ अरसे बाद एक बेटा पैदा हुआ और उसका मियाँ अब्यूजिव होकर उसको मारना शुरू हो गया। डोमेस्टिक अब्यूज़ रोज़मर्रा का एक आम सा अमल बन गया। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन उसकी मदद करने को ना ही लड़के के घर वालों में से कोई आगे आया और ना ही लड़की के घर वालों में से कोई आगे आया। फिर उस लड़की ने हिम्मत पकड़ी और बुरे हालातों से भागकर अपनी दुनिया बनाने को निकल गई और बहुत जल्दी दुनिया ने उसको कंदील बलोच के नाम से पहचाना। कंदील बलोच जब मंजरे आम पर आई तो वो आते ही एक इंटरनेट सेंसेशन बन गई। बहुत लोगों को उसकी बोल्ड स्टेटमेंट, उसकी बोल्ड पोस्ट से इतराज़ था। 2016 में फेसबुक पर कंदील बलोच एक प्रॉपर सेंसेशन बन गई थी। उसकी बोल्ड स्टेटमेंट, आज़ाद सोच और आज़ाद ख्यालों ने बहुत से सवालात उठाए। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक तो वो पाकिस्तान में फिट भी नहीं बैठती थी। फिर आई 2016 में एक काली रात, जिसमें कंदील बलोच को उसके ही सगे भाई वसीम ने गला घोंट कर मार दिया। जब वो पकड़ा गया तो उसने कन्फेस किया कि ये सब मैंने इज्जत के नाम पर किया है। जब फौजिया मार खाती, अपने बच्चे को संभालती, चीखती, चिल्लाती, मदद की तलबगार थी, तब इस मुल्क के इदारे कहाँ थे? तो सवाल ये है कि फौजिया अजीम को कंदील बलोच किसने बनाया? कंदील बलोच की मौत के बाद पार्लियामेंट में एंटी ऑनर किलिंग का बिल भी पास हुआ, लेकिन क्या वाकई कुछ बदला? सना यूसुफ सिर्फ 17 साल की एक चित्राल से बिलोंग करने वाली प्यारी सी लड़की, जिसका कंटेंट सिर्फ मासूमियत पे, लाइफस्टाइल पे, डेली आउटिंग्स पे बेस करता था। नो बोल्ड स्टेटमेंट, नो हेट फ्रॉम एनीवन। वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इस्लामाबाद आई। उसने यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अपनी छोटी छोटी मासूम वीडियोस बनाकर उसको जल्द ही फेम मिल गया और फेम के साथ मिलती है अटेंशन, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। चाहने वालों ने तो उस मासूम सी लड़की के कंटेंट को बहुत ज़्यादा चाहा, लेकिन कुछ ऐसे हैवान भी इस सोसाइटी में छुपे थे जिन्होंने सना को देखकर उसको अपना ऑब्सेशन बना लिया। इन्हीं हैवानों में से एक हैवान का नाम है काका, जिसकी कोई इंटरनेट प्रेजेंस नहीं थी, जिसकी कोई इंटरनेट फेम नहीं थी। एक अननोन सा लड़का, वो सना यूसुफ का कंटेंट देखकर एक ऑब्सेशन लेकर पागलों की तरह सना के पीछे पड़ गया। उसने सना को सोशल मीडिया पे बहुत बार अप्रोच करने की कोशिश की। सना उसे हमेशा इग्नोर करती रही, हत्ता कि वो बार बार उसको धमकियां भी देता रहा। 28 मई में सना यूसुफ ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। उसके 2 दिन बाद ही इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में गन लिए उस्मान काका उसके घर में एंटर होता है और उसको 2 गोलियां मारकर वहीं पे मार देता है। ये खबर सोशल मीडिया पे फैलते ही पुलिस ने फौरन से एक्शन किया। काका भी पकड़ा गया, लेकिन
एक और हवा की बेटी इस दुनिया से हाथ धो बैठी। कंदील की तरह सना भी अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती थी, पर हमारी सोसाइटी की पुरानी सोच उसको उसका हक नहीं दे पाई। और एक फूल सी लड़की जिसने अपनी जिंदगी का आगाज किया ही था, वो भेंट चढ़ गई एक हैवानियत के माइंडसेट पर। आज सना की मिसाल उन सारी लड़कियों के सामने एक खौफ की इलामत बन चुकी है जो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या हम उन्हें जीने देंगे? आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं आप लोगों से सब्सक्रिप्शन मांगूं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं ज़्यादा देर काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब आप मुझे देखते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आप मुझे इनकरेज करते हैं, तभी मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं ऐसे कंटेंट को क्राफ्ट करूं, डिज़ाइन करूं और आप लोगों के सामने लेकर आऊं। लेकिन जब आप मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आप मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, तब तक मुझे मोटिवेशन किस तरह से मिलेगी? जब तक मुझे पता ही नहीं होगा मुझे कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है, तो मैं तब कब तक इस तरह से कंटेंट बनाऊंगा? तो अगर आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट पसंद है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फरजाना परवीन, लाहौर, 2014। लाहौर हाई कोर्ट में दरवाजे के सामने दिन के उजाले में फरजाना को पसंद की शादी करने पर उसके बाप और उसके भाई ने पत्थर मार मार के मार दिया। और उस टाइम फरजाना प्रेग्नेंट थी और उसका कसूर पसंद की शादी। रीमा बीबी, KPK 2023। सिर्फ एक फोटो इंटरनेट पे वायरल होने पर उसके बाप ने उसे गोली मारकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इज्जत तो बचा ली, लेकिन अपनी बेटी की जान लेकर। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर साल पाकिस्तान में 1000 से 1500 ऑनर किलिंग्स होती हैं। पंजाब में 2014 में 404 ऑनर किलिंग्स। HRCP के डेटा के मुताबिक 394 खवातीन सिर्फ 2023 में ऑनर किलिंग का शिकार हुई। KPK सिंध में भी हर साल 100 से ज़्यादा ऑनर किलिंग्स रिपोर्ट होती हैं। आज के दौर में भी एक तस्वीर, एक वीडियो, एक पसंद की शादी से इनकी ज़िंदगी की कीमत तय होती है। 2016 में एंटी ऑनर किलिंग बिल तो ज़रूर बना, लेकिन क्या उस पर अमल किया गया? पाकिस्तान में आज भी जिरगा सिस्टम मौजूद है। कोर्ट केसेस सालों तक चलते हैं और कन्विक्शन रेट बहुत ही कम। क्या हम अपनी बेटियों को वाकई सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं या अपने मुताबिक ज़िंदगी जीना चाहती हैं? ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद बिल्कुल भी आप लोगों को डिप्रेस करना या उदास करना नहीं था, बल्कि इस मामले की उजागरत करना था। और अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वो कान बहुत दूर हैं और उन्हें चीखें मार मार कर अपनी आवाज़ सुनाने की ज़रूरत है। अगर आज हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते तो कल को ये डेटा बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान को एक ऐसा दाग दे जाएगा जिसको नस्लें दर नस्लें धोती रहें, फिर भी वो ना उतरेगा। आज की वीडियो में जैसे मैं हमेशा नॉर्मली कोई पॉजिटिव कंटेंट के साथ आता हूँ, कोई ना कोई सेटअप लेकर आता हूँ, कोई ना कोई स्टेप्स लेकर आता हूँ, कोई ना कोई इस तरह की एक्सरसाइज लेकर आता हूँ जो फॉलो करने से इंसान की प्रोडक्टिविटी में, मेंटालिटी में और ज़िंदगी गुजारने में उनको मदद होती है। लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं जो रूह को झंझोड़ देते हैं, तब इंसान अपनी कैपेसिटी में बड़ा बेबस सा फील करता है। दिल तो करता है कि इस सिस्टम को फ़ौरन से ठीक किया जाए, लेकिन अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं वो करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे बैठकर आप लोगों के सामने आता हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता हूँ, तो ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि अपनी सोसाइटी के फेलियर्स को भी अपनी ऑडियंस के सामने रखूँ और जिस तरह से बात है उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करूँ। अब फैसला आपने करना है कि अगली बार जब आप किसी ऐसे केस के बारे में सुनते हैं तो आपका रद्द अमल क्या होता है। सिर्फ एक रिएक्शन या एक कमेंट काफ़ी नहीं है। हमें एज अ सोसाइटी यूनिटी के साथ सामने आना होगा। हमें अपनी सोसाइटी के फेलियर को राइट करना होगा।
اس کے اوپر اویئرنیس کرنی ہوگی، اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا ہوگا، تب ہی جا کے ہم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں جو کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی کے لیے محفوظ ہو۔ عورتوں کے لیے ایک محفوظ پاکستان ہی ایک کامیاب پاکستان کا سفر طے کر سکتا ہے۔